देखिए जी, मैं हमेशा से एक पोजीशन ये लेता हूँ कि बजट्स जो भी होते हैं, ये वाला बजट हो या दूसरे बजट हो, बेसिकली दे आर अ प्ले ऑफ वर्ड्स एंड सम फिगर्स। ये एदादो शुमार का जो है वो घोर धंधा होते हैं। बट आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जो भी बजट में, जब जितने भी बजट आए हैं, जो भी बजट आता है किसी जमात का भी हो, जो भी फिगर्स उसमें दिए जाते हैं, वो आखिर में पता चलता है माली साल के आखिर में कि दे आर वेरी एम्बिशियस फिगर्स, और वो कभी पूरे नहीं होते। सो इट्स जस्ट दीज आर एट बेस्ट, आप इनको एस्टिमेट्स कह सकते हैं। अब इस बजट में भी देखें, ये एस्टिमेट्स है, क्योंकि कल का तो किसी को नहीं पता। आज के 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल बाद क्या हालात होते हैं, 6 महीने बाद। सो फिर आपको वही करना पड़ेगा जो कि हम देखते आ रहे हैं, कि वो फिर एक मिनी बजट लाना पड़ेगा। वो एक नॉर्म है यहाँ पे, वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। सो अलॉट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस। अब देखें, अब मैं एम्बिशियस क्यों कह रहा हूँ, लेट्स कम टुवर्ड्स दिस बजट। अब आपने जैसे कि कहा ना, कि इन्होंने कहा कि जी हमारा ये जो इसमें इन्होंने जीडीपी ग्रोथ की फिगर रखी हुई है कि जी 3.5, 3.6 इस तरह रखी हुई है ना। जो जिसे भी थोड़ी बहुत भी पाकिस्तान की इक्तिसाद की समझ बूझ है, वो इसको देख के जो है वो थोड़ा सा हैरान भी होगा, परेशान भी होगा। वो इसलिए होगा, हैरान इसलिए होगा कि देखें, पाकिस्तान की जो इक्तिसादी परफॉर्मेंस है, जीडीपी ग्रोथ है, दैट्स रिस्ट्रिक्टेड बाय आर इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स एक हद तक आप कर सकते हैं, एक हद तक जा सकती है। जीडीपी जब आपकी 3.5, 3.7 से तक पहुंचेगी, इम्पोर्ट्स आपकी इतनी हो जाएगी कि फिर आपको रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी, क्योंकि यू कैनॉट पे द इम्पोर्ट बिल, आपके पास इतने पैसे नहीं है। ठीक है जी, डॉलर्स नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये अभी के हालात पे, कि जी अभी जो हालात चल रहे हैं, मिसाल के तौर पे अभी जो पेट्रोलियम की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है, या फिर डिफरेंट उसकी कमोडिटीज की चल रही है, अगर फॉर एग्जांपल, अगर कल को सम द वॉर कंटिन्यूज ऑन बिटवीन हमास एंड इसराइल, वहां पे कोई और ममालिक भी बीच में, इफ फॉर एग्जांपल हम इसराइल अटैक्स लेबनान, जो कि एक रियल पॉसिबिलिटी है, फिर अगर रूस और यूक्रेन की जंग मजीद फैल जाती है, कोई और मुल्क उसमें शामिल हो जाते हैं, तो पेट्रोल और कमोडिटीज की प्राइसेस फिर दोबारा दे वुड गो स्काई हाई, एंड पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड दैट। आपकी सारी जितनी भी कैलकुलेशंस है, दे वुड गो साउथ। बजट की सारी इसका कैलकुलेशंस मतलब क्या, आपको शायद मैं कता कलामी के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन देखिए जब ये पेट्रोलियम लेवी बढ़ाते हैं, मेरे नजदीक तो ये होता है कि आप टैक्स का हदफ तो आपने बड़ा ज्यादा रखा है कलेक्शन का, कभी हम हासिल नहीं कर सकते। तो ये बड़ी इजी टारगेट होता है कि आप एक ही झटके के अंदर, जाहिर है लोगों ने पेट्रोल इस्तेमाल करना है, राशनिंग हम करते नहीं है इसकी, तो इससे इसकी मद में आपको एकदम रेवेन्यू मिल जाता है। जी जी, रेवेन्यू बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें वो, अब आप क्या एक्सपेक्ट करती है, बजट कौन बनाता है? अब मिसाल मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। फाइनेंस डिवीजन में पूरा एक क्यू ब्लॉक जो है, उसमें पूरा एक जी विंग है बजट विंग। ठीक है, वो सिर्फ साल के 3 महीने काम करता है, बाकी 3 महीने, बाकी 9 महीने वो सिर्फ तनख्वाहें लेता है और वो चक्कर लगाते रहते हैं, और वो उस पर इधर उधर फिरते रहते हैं। और उन 3 महीनों में भी जब वो बजट बनाते हैं, वो एक रिटायर्ड अफसर है उसको बुलवा के बनाते हैं, क्योंकि उनको खुद बनाना नहीं है। एंड दिस इज, आप किसी से भी पूछ। अच्छा, वो बजट क्या होता है, जैसा कि आपने अभी खुद बड़ी अच्छी बात की, उनको पता होता है कि यार कुछ चीजें हैं उसके इस्तेमाल के बगैर लोग रह नहीं सकते। जब भी आपके ओवर एम्बिशियस टारगेट्स में कमी आती है, तो आप सब क्या करते हैं, आप बिजली के बिलों पे ज्यादा पैसे लगाएंगे, कोई और एक चार्ज लगा देंगे, आप पे पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देंगे, आप नेचुरल गैस पे बिल लगा देंगे, आप पानी वगैरह पे, इस तरह की चीजों पे, और इस तरह की जिनके बगैर हम रह नहीं सकते, सेल्स टैक्स थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे, वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो लगा देंगे, थोड़ा सा और कर देंगे। तो ये चीजें हैं, वो रोजमर्रा की चीजों के इस्तेमाल जिनके बगैर हम रह नहीं सकते, उस पर टैक्स ज्यादा कर देंगे। बाकी देखिए, टैक्स नेट तो बड़ा नहीं है। अभी इन्होंने एक महीने दो पहले आपको, एक एफबीआर ने, आपने सुना होगा, एक स्कीम शुरू की थी, ताजिर दो स्कीम, जी कि जी वो जी। जो लाखों रिटेलर्स हैं, वो उनको हम नेट में ले आएंगे। तो गेस व्हाट, वो जो लाखों रिटेलर्स हैं, उनमें से 100, मुश्किल से मेरे ख्याल में 100 है, कि 100 से भी कम उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है। तो नेचुरली फिर जब आपको वो पैसे ही नहीं, वो आपको टैक्स ही नहीं दे रहे, अगर उधर से टैक्स नहीं आ रहा, तो किससे टैक्स लेंगे? टैक्स उन्हीं से लेंगे जिनसे पहले से लेते आ रहे हैं। देखिए सो आप कम से कम ये नून लीग को प्लीज क्रेडिट दे कि उन्होंने, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब रिटेलर्स पे टैक्स लगाना तो मना किया, पॉलिटिकल कैपिटल लूज होता, आज भी उन्होंने एक तरह से उनको टैक्स नेट में नहीं लेकर आए हैं। आपने जरूर एडवांस टैक्स जो है वो जरा सा बढ़ा दिया है, आई थिंक 1% था पहले, और 2 पॉइंट सम % कर दिया है, लेकिन इट्स नॉट गेटिंग द रिटेलर्स इन योर टैक्स। वो पूरी फूड सप्लाई चेन का उन्होंने जिक्र जरूर किया औरंगजेब साहब ने, लेकिन इस तरह से आप टैक्स नेट में लोगों को नहीं लेकर आते। और ये एक मर्तबा फिर बहुत ही मेरे नजदीक कम से कम है कि आपने उन लोगों की आमदनी को मुकद्दस समझा है जो
रोजाना कम से कम 1-1, 2-2 लाख रुपए कमा कर घर चले जाते हैं, लेकिन उनकी आमदनी इतनी मुकद्दस है कि हम उनसे बिल्कुल टैक्स नहीं लेंगे, उनसे प्लीज कह कह के नहीं थकेंगे, 2 स्कीम के अंदर आ जाएं, खुदारा ये कर लें। जी जी बिल्कुल, वो उनका बहुत बड़ा देखें इसमें तो जिसे हम कहते हैं ना पॉलिटिकल, देयर इज अ पॉलिटिकल इकोनॉमी बिहाइंड एवरी इकोनॉमिक डिसीजन। तो देखें इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी वो है। अब सबसे ज्यादा रिटेलर जो है वो कहाँ पे होते हैं? पंजाब और सिंध में। और पंजाब और सिंध, पंजाब पीएमएलएन के पास है, सिंध जो है वो पीपल पार्टी के पास है। तो वो क्यों अपना चाहेंगे कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी या अपने वोटर्स को वो खराब करे? दूसरी एक और मिसाल, एक और चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं। देखें ये जो एडवांस टैक्सेस या नाम नाम के कि जी वो डीम्ड इनकम टैक्स, ये इस जी तरह के हैं और विदहोल्डिंग टैक्सेस लगाते रहते हैं, ये इधर उधर के टैक्सेस लगाते रहते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, कल ही बल्कि आज ही आपने एक, कल शहबाज राणा की रिपोर्ट आई थी आज सुबह, ये आई डोंट नो इफ यू रेड इट और नॉट। एफबीआर के अपने फिगर्स बताते हैं कि इस साल, इस माली साल जी उन्होंने अराउंड 4 ट्रिलियन रुपीस की एग्जेम्पशन दी है। 4 ट्रिलियन रुपीस ऑफ एग्जाम्पशन, टैक्स एग्जाम्पशंस। तो आप देखें टैक्स एग्जाम्पशन जब आप इतनी दे रहे हैं यहाँ के ताकतवर तबकों को, ठीक है, और आपने पकड़ा हुआ मिडिल क्लास को और वो जो नीचे गरीब तबका है उसको पकड़ा हुआ, उसी से इनडायरेक्ट टैक्सेस निकलवाई जा रहे हैं, उनसे निचोड़ी जा रहे हैं। सो देयर वुड कम अ टाइम। देखें आपने बिजली इतनी महंगी कर दी ना, अभी आपको ये भी देखें, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आप बिजली महंगी कर करके इतनी बेवकूफाना हमारे सोच है जो हमारे पॉलिसी मेकर है, बेसिकली ब्यूरोक्रेसी, और वो कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनका वो जो है उनके तो कोई वो पूछगछ नहीं है। देखें आपने बिजली महंगी कर दी, इतनी महंगी कर दी है कि अब वो जो है इट्स स्टैग्नेंट, उसका जो कंजम्पशन है बल्कि लो होती जा रही है। देयर सही। कैन बी नो ग्रोथ विदाउट, नो इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट हायर इलेक्ट्रिक, हायर पावर कंजम्पशन। आप इतनी बिजली महंगी कर रहे हैं कि जी हम किसी तरह उसको कवर कर लेंगे, सर्कुलर डेट को और अपने लॉसेस को। नहीं, आप कंजम्पशन बिजली की बढ़ा के उसको कवर कर सकते हैं। उसका क्या फिर नुकसान हुआ? उसका नुकसान ये हो कि मजीद लोग चोरी करने शुरू हो गए, जो पहले नहीं भी करते थे वो चोरी कर रहे हैं। तो हमारी पॉलिसीज जो है कुछ सोचते नहीं है। और भाई आप 4 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन की हर साल जो एग्जामेशन दे रहे होते हो ताकतवर तबकों को टैक्सेस से, तो फिर आप आखिर में जब आपको पैसे, आपको मुसीबत तो पड़ेगी। जब पैसे नहीं होंगे तो आपने किसी से तो निकलवाने हैं, तो फिर इसी सही। इलेक्ट्रिसिटी बिल से निकलवाएंगे और इससे ही अच्छा, निकलवाएंगे। अच्छा, अब मैं ज़रा इसके अंदर इजाज़ साहब को ज़रूर लूप इन करना चाहूँगी। इजाज़ साहब, क्या हुआ? पीपल्स पार्टी क्यों एकदम नाराज़ हो गई? ये वाक़ई माजरा पीएसडीपी का था या जो एमएनए के फंड्स होते हैं, वो बढ़ाने की बात थी? नादिया, थैंक यू। थोड़ी सी पॉलिटिकली जरा बजट के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा जरूर। जी, जी, बिल्कुल अ, कीजिए। एक तो हमें ये कहा जाता है कि जनाब टैक्स बढ़ाना है। आपका 10 लाख आदमी जो छोटा दुकानदार है, वो सेल्फ असेसमेंट में भी नहीं आता, वो टैक्स नेट से बाहर है। मेरी और आपकी जेब से जो जिनकी एट सोर्स डिडक्शन हो जाती है, वो टैक्स कटेगा, नंबर वन। एक तो ये बात है। दूसरा, हमें अभी मोहम्मद साहब बिजली चोरी की बात भी कर रहे थे, और हमें ये बताया जाता है कि जनाब वो बलूचिस्तान में लोग बिजली का बिल नहीं देते, जनाब वो फाटा में अर्सवाइल फाटा में लोग बिजली का बिल नहीं देते। आप जरा सिर्फ लाहौर के फिगर्स कहीं इंडिपेंडेंट सोर्सेज से उठा लें बिजली की चोरी के, फैसलाबाद के उठा लें, कराची के उठा लें, आपको लग पता जाएगा कि असल तो चोरी यहाँ हो रही है, और ये हमें कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं। क्योंकि वो शायद मोहम्मद साहब की एक बात से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि जो कराची का रिटेलर है ना, रिटेलर सिंध में कराची है और हैदराबाद में है, मीरपुर और सक्खर में थोड़ा थोड़ा है, लाड़काना में भी थोड़ा सा है।